आ रही थी और आपने उस पर्वत पर कुछ बंदरों को बैठे हुए देख करके अपने कपड़े में आभूषण को बांध करके गिरा दिया था। आपको स्मरण होगा, वह पर्वत ऋष्यमुख पर्वत था और वहां बैठे हुए वानरों में वर्तमान किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव थे। उनके मंत्रीगण थे, जिन मंत्रियों में एक मैं भी था। श्री रघुनाथ जी आपको ढूंढते हुए जब उस पर्वत की तलहटी में आए तो महाराज सुग्रीव के कहने पर मैंने जाकर के उनसे मिला और मिल करके सुग्रीव से मिलवाया। श्री राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की। दोनों तरफ की बात जब कही गई तो महाराज सुग्रीव ने कहा कि मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा, जिस प्रकार से कि श्री सीता जी आपको प्राप्त हो। श्री राम जी ने भी कहा कि मैं वह उपाय करूंगा जिससे कि आपका सुख पुनः वापस हो। सोहे माता, श्री राम जी सुग्रीव के भाई बाली जो सुग्रीव से विरोध करते थे, विरोध रखते थे, नफरत करते थे, मारना चाहते थे, उसके अपराध को जान करके श्री राम जी उनको मृत्युदंड दिए, सुग्रीव को राजा बनाए। वर्षा शुरू हो गई थी, इसलिए बरसात भर ठहरे रह गए श्री राम जी। और फिर श्री राम जी ने महाराज सुग्रीव से कह करके सब दिशा में आपकी खोज के लिए वानरी सेना को भेजा है। दक्षिण दिशा में जो दल आया था उसमें से एक मैं भी हूं। स्वयं प्रभा के सहयोग से समुद्र तट पर हम लोग आए। संपाति के मार्गदर्शन में समुद्र लांघ करके मैं लंका में आया। घर घर में आपकी खोज किया। प्रातः होने वाला था, सवेरा होने वाला था कि श्री विभीषण जी से मुलाकात हुई और उनके सहयोग से मैं आपके श्री चरण तक पहुंचा हूं। मैं ही हूं हनुमान नाम का वानर, श्री राम जी का दूत, पवन का पुत्र मैं ही। श्री हनुमान जी ने यह सारी कथा कह सुनाई। गोस्वामी जी कहते हैं, कथा सुनाने में हनुमान जी महाराज बीच बीच में प्रेम से पुलकित हो जाया करते थे। वाणी इनकी अवरुद्ध हो जाया करती थी। माता श्री सीता जी भी बड़े प्रेम के साथ कथा श्रवण कर रही थी। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास, कृपा
सिंधु कर दास। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, माता श्री सीता जी ने यह पूछा कि हे हनुमान जी, यदि आप श्री राम जी के अर्थात मेरे प्राणनाथ मेरे स्वामी के पास से आए हो तो मेरे स्वामी का स्वरूप वर्णन आप करो। श्री सीता जी छल करके हरी गई हैं, इसीलिए पूर्ण भरोसा के लिए जब मां ने कहा कि आप उनका स्वरूप वर्णन करो तो श्री हनुमान जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी के सर्वांगीय स्वरूप को वर्णन किया है। वैसे भी हनुमान जी महाराज ज्योतिष शास्त्र के सामुद्रिक शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हनुमान जी महाराज ने प्रथम निगाह में ही सरकार से ये कहा था, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सह दुसह बन आता बाता। ये शरीर तो राज्य सुख भोगने योग्य है, वनवास के योग्य नहीं है। आप में सारे राज्य लक्षण हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज तो पहले ही सब देख लिए थे और फिर तब से आज तक साथ में हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने पूरे स्वरूप का वर्णन किया है। ऐसा वर्णन है, वो स्वामी जी यहां पर कहते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी। कपि श्री हनुमान जी के सप्रेम माने प्रेम युक्त वचन को सुन करके मां के मन में विश्वास उपजा, विश्वास उत्पन्न हो गया। अब मन में कोई संशय नहीं रहा कि ये श्री राम जी के दूत हैं या नहीं। मन से कर्म से वचन से यह कृपा सिंधु का दास है, ऐसा माने मान लिया, जान लिया। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़े प्रेम से कथा कही है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। यह दशा हनुमान जी में पाई गई। विनय पत्रिका 193 में गोस्वामी जी ने लिखा, सजल नयन गद गद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर। गावत गुणगन राम के कही न मिटी भव भीर। माता श्री सीता जी के मन में विश्वास हो गया, यह कपि तो मन से, कर्म से, वचन से कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का दास है। माने मान लिया। मन में प्रेम को देखा, कर्म से मुद्रिका लाए, वचन से कथा सुनाए और श्री राम जी की शपथ खा करके इन्होंने कहा कि मैं श्री राम जी का दूत हूं। साथ साथ अनुमान प्रमाण के अनुसार जीती को सकई अजय रघुराई, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाइए। अनुमान है। शब्द प्रमाण के अनुसार आदि उते सब कथा सुनाई, हनुमान जी ने सब कथा सुनाई है। प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मुद्रिका है। मां को विश्वास हो गया।
कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जब माँ ने जान लिया तब प्रतीति हुई और प्रतीति के साथ साथ प्रीति भी हो गई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जाना है माने तो विश्वास हुआ, प्रतीति हुई और प्रतीति के साथ साथ हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। सजल नयन पुल कावली ठाढ़ी। सजल नयन पुल कावली ठाढ़ी। श्री हरि के जन हैं, श्री राम जी के दास हैं। ऐसा जान करके प्रीति अति बाढ़ी, प्रीति बढ़ी। गाढ़ी पाठ का अर्थ होगा प्रीति अति गाढ़ी। गाढ़ी माने मजबूत हो गई, सुदृढ़ हो गई। फिर तो सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी, नेत्र सजल हो गए और पुलकावली ठाढ़ी माने सारे रोए खड़े हो गए, शरीर रोमांचित हो गया। भगवान के भक्त में अति प्रीति होनी चाहिए। विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। मोरे हृदय प्रीति अति होई, यहां पर प्रीति अति बाढ़ी। नेत्र सजल हो गए, यह खुशी के आंसू है, प्रसन्नता में पुलकावली है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी। फिर कहा बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहाँ जल जाना। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहाँ जल जाना। हे तात हनुमान, विरह जलधि बूढ़त, विरह रूपी जलधि माने सागर में मैं डूब रही थी। मुझे बचाने के लिए मोकह जल जाना भयऊ, मोकह माने मेरे लिए, मेरी रक्षा करने के लिए तुम जलजान हो गए, नौका हो गए, जहाज हो गए। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकह जल जाना। हे तात हनुमान, मैं तो विरह सागर में डूब रही थी। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई।
तो मैं विरह सागर में डूब रही थी। मुझे बचाने के लिए जलजान बन गए, नौका बन गए। नहीं तो मैं बच ही नहीं पाती। अभी तो बचने की बात कह रही हैं। पूर्ण रूप से उबरना तो तब माना जाएगा जब श्री राम जी के वाम भाग में विराजित होंगी। सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयउ तात मोकह जल जाना। श्री हनुमान जी महाराज जहाज बन गए, नौका बन गए। वैसे विरह दशा में प्राणनाथ प्रियतम का जो शुभ समाचार देते हैं, कुशलता देते हैं, वे सर्वाधिक प्रिय हो ही जाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। तो जो अपने प्रियतम के प्रिय हो, प्राणनाथ के प्रिय हो, स्नेह भाजन हो, तो उनके प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से होता है। श्री कृष्ण गीतावली 49 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक गोपी ने कहा कि यदि कुबरी को हम यहां ले आती हैं तो हमारे प्राणनाथ भी यहां चले आएंगे। तो सबने कहे तो बड़ी अच्छी बात है, कहिए भली बात सबके मन मानी। अब हम चलकर किसी तरह से कुबरी को मनाकर यहां ले आवे, क्योंकि हमारा प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी में है और उनका प्रेम कुबरी में है। तो उनको जब हम कुबरी को ले आएंगे तो कुबरी के साथ साथ वो भी आ जाएंगे। यह है प्रेम की विशेषता। श्री हनुमान जी महाराज सभी के प्राण रक्षक हुए हैं। श्री राम जी की कुशलता देकर के माता श्री जानकी जी के प्राण के रक्षक हुए हैं। श्री जानकी जी की कुशलता समाचार लेकर के जब वापस आते हैं तो अंगद आदि सभी वानर दल सैनिक के प्राण के रक्षक होते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम जी के भी प्राण के रक्षक होते हैं। कवितावली सुंदरकांड 29 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब श्री हनुमान जी वापस आते हैं तो वानर दल में बड़ा उत्साह होता है। गगन निहारी किलकारी भारी सुन, बूढ़त जहाज बचो पथिक समाज मान। आए प्राण हेतु सब अंकमाल देते हैं। ये वहां वर्णन है। तो सभी ने कहा है हनुमान जी आप हमारे लिए जहाज बन गए हैं। और श्री हनुमान जी श्री राम जी के लिए भी जहाज बन गए। श्री राम जी की, श्री सीता जी की कुशलता ला करके श्री राम जी को बचा लिए, उनके लिए जहाज बन गए। सिए वियोग, ये गीतावली सुंदरकांड 21 पद में है। सिए वियोग सागर नागर मन, बूढ़त चाह्यो सहित चित चैन।
लही नाव पवनज प्रसन्नता, बरबस तहां गयो गुण मैन। ये गीतावली सुंदरकांड 21 में गोस्वामी जी कहते हैं, सिए वियोग सागर नागर मन। श्री सीता जी के विरह रूपी सागर में चतुर मन वाले श्री राम जी डूबने लग गए। सिए वियोग सागर नागर मन, बुरन लगे सहित चित चैन। सोचने लगे अब क्या होगा। तो लही नाव पवनज प्रसन्नता, हनुमान जी की प्रसन्नता ही मानो श्री राम जी को नौका मिल गई और उसी के सहारे बच गए। और इतना ही नहीं, श्री भारत आदि संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए जहाज हनुमान जी हुए प्राण बचाने के लिए। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जनु पोत। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज सभी के प्राण की रक्षा किए हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज के प्रति सभी ऋणी हैं, अर्थात श्री हनुमान जी से कोई ऊरी नहीं होना चाहते। और इसलिए हनुमान जी सबके प्यारे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तो सबको प्राण बचाया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पवन पुत्र भी हैं। तो श्री किशोरी जी कहती हैं, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहाँ चल जाना। अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी। हनुमान जी, मैं बलिहारी जाती हूं। अब अनुज सहित सुख भवन खरारी की कुशलता कहो, कुशल सुनाइए। श्री किशोरी जी उपकार मान करके कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूं। और उपकार मानना चाहिए। माता श्री किशोरी जी अपना वात्सल्य प्रकट करती हुई कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूं। अनुज के सहित सुख के भवन खरारी, खरारी माने खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की कुशलता सुनाइए। बलिहारी जाने का मतलब होता है न्यौछावर करना, अर्थात मां कहती हैं कि मैं तुम्हारे अलाय बलाय को अपने ऊपर लेती हूं। मैं तुम्हारे अलाय बलाय को अपने ऊपर लेती हूं। कुशलता सुनाओ आप। श्री राम जी की कुशलता पूछने में माता श्री सीता जी बलिहारी जा रही है। अपने प्राण बचाने से ज्यादा
महत्व का है स्वामी की कुशलता पाना। अपने प्राण बचाने से ज्यादा महत्व का है स्वामी की कुशलता पाना। श्री किशोरी जी पूछती हैं कि अनुज सहित की कुशलता आप सुनाइए, जो सुख के भवन है खरारी है। वे सुख के भवन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे विरह में दुख के भवन बन गए हो, ज्यादा दुखी रहते हो। वे खरारी है। खर ने जब मेरी मांग किया, देहु तुरत निज नारी दुराई, तो उनको मेरे स्वामी ने इसका भरपूर दंड दिया। और हे हनुमान जी, जब से मैं यह वचन सुनी जो उस नीच मायावी मारीच ने बोला था, और फिर मैंने कटु कह करके, अपमान करके श्री लक्ष्मण जी को भेज दिया, उसके बाद से आज तक कोई खबर मुझे मिली नहीं। मारीच मरते समय में पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया था, श्री राम जी की आवाज में। और मैंने लक्ष्मण जी को कटु कह करके, अपमान करके स्वामी के पास भेज दिया। लक्ष्मण कर प्रथम ही लाइना, पाछे सुमर से मन महरा। जब मेरा हरण हुआ तो उस समय ही मैंने इस बात को समझा और मैंने क्षमा मांगी। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कि न्यू रोसा। गीतावली अरण्य कांड 7 पद में वर्णन है, कही कटु वचन रेख नांगी में तात क्षमा सो कीजे। गीतावली सुंदरकांड 3 पद में माता किशोरी जी ने लक्ष्मण जी की कुशलता पूछी है। बोलू बलि मुंदरी सानुज कुशल कौशल पाल। और फिर कैसे रहते हैं दोनों, आजकल दोनों में क्या चर्चा होती है, क्या कहते हैं, ये सब सुनाओ। श्री सीता जी ने क्षमा मांगी है और श्री सीता जी इस बात को भली भांति समझती हैं कि जब तक मेरे देवर लक्ष्मण जी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, मेरे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक मेरे दुख का अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझसे भागवता अपराध बन गया है। संत महापुरुष लोग कहा करते हैं, श्री सीता जी को जो इतना कष्ट सहना पड़ा, इसका कारण था कि भगवती श्री सीता जी से लक्ष्मण जी का अपमान होना। उन्होंने श्री लक्ष्मण जी पर अविश्वास करके जो शब्द बाण से घायल किया, उनको कष्ट पहुंचाया, उसी के परिणाम स्वरूप श्री सीता जी को इतना कष्ट सहना पड़ा। किशोरी जी लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी की कुशलता पूछ रही हैं। अनुज सहित सुख भवन खरारी,
कहिए कैसे हैं दोनों, कुशलता से तो है ना। विशेषण दिया है सुख का भवन, वह तो सुख के भवन है। मानो संकेत ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुखी तो नहीं है वह। और फिर कहती हैं कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। कोमल चित कृपाल रघुराई। रघुराई रघुवंशियों के राजा मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ कोमल चित्त हैं और कृपालु हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल है, मैंने अनुभव किया है। वे बड़े दयालु हैं। लेकिन हे कपि, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि केहि हेतु धरी निठुराई, क्या कारण है जो निष्ठुरता को उन्होंने धारण कर रखा है। मेरे प्रति वे कृपालु क्यों नहीं हो रहे हैं, वे कोमल चित्त क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रही हूं। श्री राम जी का चित्त बड़ा ही कोमल है और बड़े दयालु हैं। इस बात को भगवती श्री सीता जी कह रही हैं और सभी संत महापुरुष कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि उमा राम मृदुचित करुणाकर वैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। करुणा में रघुनाथ गोसाई बेग पाए ही पीर पराई। ऐसे दयालु है। मुझसे कौन सा अपराध हो गया है कि इस प्रकार से निष्ठुर हो गए हैं मेरे स्वामी। इतने दिन बीत गए और अभी तक मेरे पास नहीं आए। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू कसुरति करत रघुनायक। कबहू कसुरति करत रघुनायक। सहज बानी सेवक सुखदायक। सेवक सुखदायक सहज बानी, सेवक को सुख देना, सुख पहुंचाना, यह उनकी सहज बानी है। बानी माने आदत है, प्रकृति है, स्वभाव है। रघुनायक कबहू को सुरति करत। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे याद करते हैं? क्या उन्हें कभी मेरी याद आती भी है कि नहीं? सेवक को सुख देना यह उनकी सहज प्रकृति है। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जर। उनके सेवक को यदि कोई कष्ट देता हो तो वे क्षमा नहीं करते। तो उनकी तो सहज प्रकृति है सेवक को, दास को, दासी को सुख पहुंचाना। क्या मैं कभी उन्हें याद आती हूं? क्या वे कभी मुझे याद करते हैं? भक्ति देश में भक्त ऐसा मानता है कि मेरे जैसे तो उनके पास हजारों दास दासी हैं। मेरे लिए
केवल वे ही एक है, लेकिन उनके लिए तो हमारे जैसे हजारों लाखों है। उनके पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या मुझे याद करते हैं, यह एक चाह होती है। क्या कभी स्मरण करते हैं, यह इच्छा होती है जानने की। श्री भरतलाल जी ने तो यही कहा, कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरे ही मोहि दास की नाई। भक्त चाहता है भक्ति देश में कि कभी भी मुझे भुलाए ना, किसी न किसी बहाने से मुझे अपने स्मरण में रखे कि वो मेरा है, और इस बहाने से याद करे कि वे होते हैं, वे रहते थे तो ऐसा इस प्रकार से होता था, इस प्रकार से सेवा करते थे, इस तरह से मिलते थे। यह बातें इसी बहाने से याद करें। अंगद जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी। किसी न किसी बहाने से आप उन्हें मेरा याद दिलाते रहिएगा। तो स्वामी याद में रखे, स्मरण में रखे, इसी से मेरा निस्तार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ये भावना होती है। तो किशोरी जी कहती हैं कि क्या वे कभी मुझे याद करते हैं? भक्त कहता है, कुटिल करम ले जाहि मोहि जहां जहां अपनी बरियाई। स्वामी यह विनती रघुवीर गोसाई। तो कुटिल कर्म ले जाहि मोहि जहां जहां अपनी बरियाई। मेरा जो कुटिल कर्म है ना, वह अपनी बरियाई से जबरदस्ती से मुझे जहां ले जाए, नरक में ले जाए, स्वर्ग में ले जाए, पृथ्वी पर कहीं भी ले जाए, किसी कोने में ले जाए, किसी खंड में, किसी दो देश में ले जाए, कहीं भी रखे, ये मेरा कर्म होगा। लेकिन आपसे एक यही प्रार्थना है कि तह तह जनि छीन छोह छाड़ भी कमठंड की नहीं। आप याद रखिएगा कि मेरा अमुक दास वहां पर है, बस इतना याद रखिएगा। भगवान ने पूछा भक्तों से कि ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? कहा बहुत बात बन जाएगी। कछुआ अंडे को रेत में गाड़ देता है, दोबारा देखने नहीं जाता है, लेकिन वह कच्छप याद में रखता है कि अमुक जगह मैंने अंडे को रखा है। उसके याद में ही उस अंडे का पोषण होता है और बच्चे फिर जल में जाकर के माँ बाप से मिल लेता है, केवल याद से। अच्छा, भक्त की एक बड़ी विनम्र प्रार्थना भी रहती है भगवान से। ये प्रसंग ऐसा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, भक्त का एक बड़ा विनम्र निवेदन रहता है, बड़ी विनम्र प्रार्थना रहती है कि मैं आपको भुला जाऊं, ये संभव है, मैं भूल सकता हूं, क्योंकि आपके द्वारा निर्मित इस चमक दमक संसार में, नानत रूप जगत में देख करके मैं आपको भुला सकता हूं। मैं भूल जाऊं
कोई बात नहीं, पर आप नहीं भूलिएगा। हनुमान जी ने यही तो कहा, एक मैं मंद मोह बसा कुटिल हृदय ज्ञान। एक तो वैसे मैं आगल पागल हूं, ये भक्त की दैन्यता होती है, हनुमान जी की दैन्यता है, और इसके बाद भी आपने मुझे भुला दिया। आप न भुलाइए। किशोरी जी कहती हैं, मेरे कर्म ने उनसे बिछोह करा दिया, मेरे कर्म ने उनसे बिछोह करा दिया। किशोरी जी भी मानती हैं कि मैंने लक्ष्मण को जो कटु कहा उसी की सजा मुझे मिली है। मैंने जो उनका अपराध किया है वही दंड मुझे मिला है। साकेतवासी श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि किशोरी जी के इसी अपराध के वजह से इन्हें कष्ट सहना पड़ा। ठाकुर जी भक्ता अपराध को सहन नहीं कर पाते, चाहे कोई भी अपराध करे। अब चूंकि श्री किशोरी जी सरकार की प्राण वल्लभा हैं, प्रिया हैं, लेकिन फिर भी इनको भी भक्ता अपराध का दंड मिला है। तो किशोरी जी कहती हैं कि मैं अपने कर्म के वजह से उनसे भी अलग हो गई हूं, लेकिन क्या वे मुझे याद करते हैं? जैसे भरतलाल जी कहते हैं, क्या कभी याद करते हैं? बस इतना ही सुनना है कि यदि याद करते हैं तो इतना ही बहुत है मेरे लिए, बुला तो नहीं दिए। क्योंकि आपके बुलाने से हम तो फिर संसार में भटक जाएंगे। आप याद रखेंगे तो हम संसार से उबर जाएंगे। आपके बुलाने से इस नानत रूप जगत में हम खो जाएंगे। जैसे मान लो मेले में माँ बाप बच्चे को लेकर जाते हैं तो अंगुली पकड़ाए रखते हैं, और यदा कदा यदि अंगुली छूट भी गई ना तो निगाह में रखते हैं, वो देखो वहां, यहां यहां है। यदि वो ध्यान से उतार दे तो फिर तो बच्चे मेले में खो जाएंगे। वैसे ही भक्त कहता है, भगवान ये आपके संसार रूपी मेला में मैं खो जाऊंगा, इसलिए आप अपनी स्मृति में रखे, याद में रखे। कहीं दूर हूं तो आप बुला लीजिए, आवाज लगा दीजिए, कहां जा रहे हो, इधर आओ। कबहु नयन मम शीतल ताता हो यहीं निरखी, श्याम मृदु गाता। कबहु नयन मम शीतल ताता। ये ताता शब्द श्लेष है, इसका दो अर्थ होगा। ताता माने तात और ताता माने तप्त, दोनों अर्थ होगा। हे तात और ताता माने तप्त भी। सब जग ताही अनल होते ताता। हे तात, क्या कभी ऐसा होगा कि मेरा मम ताता नयन, मेरा मम माने मेरा, ताता नयन माने संतप्त नेत्र, श्याम मृदु गाता निरखी शीतल हो यही, श्याम और कोमल शरीर को देख करके शीतल होगा। आहा, भगवान से बिछड़ा हुआ जीव को कुछ इसी प्रकार के मन में वेदना होनी चाहिए, और इसी प्रकार से प्रार्थना उन संतों से होनी चाहिए जो संत भगवान के निकट से जुड़े हुए हो। जब हमारे हृदय में उनकी चाह होगी तभी तो वे अनुग्रह करेंगे। भगवती श्री सीता जी, भगवती श्री सीता जी सरकार की प्राण प्रिया है, प्राण वल्लभा हैं, लेकिन बिछुड़ने के बाद, अलग होने के बाद
वे कह रहे हैं क्या कभी मुझे याद करते हैं? फिर कहती हैं कि हे तात, कबहू माने कभी, क्या कभी मेरा जो संतप्त नेत्र है उनके श्याम और कोमल शरीर को देख करके शीतल होगा? गीतावली सुंदरकांड 10 पद में माता श्री किशोरी जी हनुमान जी से कहती हैं, कहु कपि राघव आवहि गे, कहु कपि राघव आवहिंगे, मेरे नयन चकोर प्रीति बस, राका शशि मुख दिखरावहिंगे। हनुमान जी, क्या वह दिन आएगा कभी? श्री राम जी यहां तक आएंगे? मेरा नेत्र चकोर है, क्या इस नेत्र रूपी चकोर के प्रीति बस आकर के अपने मुख चंद्र का दर्शन करा देंगे? हनुमान जी ने कहा, मां सब होगा और शीघ्र होगा। वो यही निरख श्याम मृदु गाता, स्त्री का भाव होता है श्याम, श्याम पर, अर्थात श्याम माने श्रृंगार रस पर। श्रृंगार रस का रंग श्याम है, इसीलिए श्याम स्त्री को प्रिय होता है। श्यामो भवति श्रृंगारः नारी विलोकै हरसिहि, निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत श्रृंगार धरि मूरति परम अनूप। क्या वे श्याम शरीर, कोमल शरीर वाले मेरे नेत्र की प्यास को दूर करेंगे? मेरा नेत्र उनके दरस रूपी जल की प्यासा है। गीतावली बालकांड 38 पद में गोस्वामी जी ने कहा कि त्रिषित तुम्हारे दरस कारण, त्रिषित तुम्हारे दरस कारण चतुर चातक दास, बपुष बारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास। मां कौशल्या कहती हैं, राघव, हे रघुनंदन, ये चतुर दास लोग हैं ना, तुम्हारे दर्शन की प्यास से सब परेशान है। त्रिषित तुम्हारे दरस कारण चतुर चातक दास, ये चातक बताए। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधरा मिलाके। तो बपुष बारिद बरसी छवि जल, ये आपका शरीर मेघ है, छवि ही जल है। आहा, इसको वर्षा करके इन सभी के नेत्र की प्यास को हर लो। राघव, उठ जाओ लाला, उठ जाओ, जग जाओ और जा करके सबके नेत्र की प्यास को बुझा दो। कबहु नयन मम शीतल ताता होई निरख, श्याम मृदु गाता। मां पूछती जा रही है, अब चुप हो तो कुछ हनुमान जी बोले। गोस्वामी जी कहते हैं, मां मौन हो गई, बचनन आव नयन भरी बारी, अहह नाथ हो निपट विसारी, बचन न आब नयन भरी बारी। बचन न आब नयन भरी बारी,
वचन न आव अर्थात वाणी बंद हो गई, नेत्रों में आंसू भर ली, आंखों में आंसू भर आया और दुख प्रकट करती हुई बड़े खेद के साथ कहा, हाँ नाथ। आहा, ये शब्द उच्चारित होता है बड़े कष्ट में। हा अति कष्टे न, आहा नाथ, हाँ नाथ, हाँ माने मैं। निपट माने बिल्कुल भुला दी गई। मैं जितना आपके निकट में थी उतना ही अधिक दूर हो गई, जितना अधिक आपकी याद में मैं थी उतना ही अधिक मैं आपके द्वारा भुला दी गई। ये बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। बचन नयाव नयन भरी बारी। अब तक तो मां को कष्ट था कि जब से मैं दूर हुई तब से कोई खबर नहीं मिली, कोई समाचार नहीं मिला। मेरे स्वामी क्या मुझे खोज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या यहां तक आने की योजना बना भी रहे हैं या नहीं, क्या मैं यहां पर जीवित रह पाऊंगी या नहीं, यदि मैं जल्दी में शरीर को त्याग कर देती हूं तब भी मेरे स्वामी को बड़ा कष्ट होगा और वे कहेंगे कि आपने थोड़ी प्रतीक्षा नहीं की, मैं तो आ ही रहा था, आपने इतना शीघ्र क्यों शरीर त्याग कर दिया। इन सब बातों को सोच रही थी, लेकिन अब जब हनुमान जी आ गए हैं तो इनके मन में दो तीन बातें विशेष साल रही है, पीड़ित कर रही है। एक तो ये कि वे सुख के भवन खरारी कुशल से तो है कि नहीं, उनकी कुशलता है या नहीं, एक तो पहली बात ये। दूसरी बात साल रही है उनको कि क्या बात है कि मेरे स्वामी इतने कोमल होकर कठोर कैसे बन गए, वे तो बड़े कोमल थे। हाँ, मेरा विछोह, मेरा वियोग एक पल भी उनके लिए असहनीय था, फिर इतने कठोर कैसे हो गए, मुझसे दूर रह करके निष्ठुर कैसे बन गए। तीसरी बात, क्या वह मुझे याद करते हैं, और चौथी बात यह है कि क्या मेरा नेत्र कभी उनको देखेगा, दर्शन करेगा। इन चार बातों को कह करके श्री किशोरी जी की वाणी बंद हो गई। बचन नाव नयन भरी बारी। यहां दशा वही हुई जो राम लखन और करबर चीठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। बहुत याद करने में, बहुत व्याकुल होने में श्री रघुनाथ जी की छवि हृदयस्थ हो गई, हृदय में प्रकट हो गई, वाणी बंद हो गई। फिर किशोरी जी ने बड़े दुख के साथ कहा, हाँ नाथ, मैं निपट बिसारी, हाँ बिल्कुल भुला दी गई हूं। बहुविधि कर विलाप जानकी, बहुविधि कर विलाप जानकी, करी करी सूरति कृपा निधान की। कृपा निधान सरकार की याद कर करके बहुत शोकाकुल हो गई किशोरी जी। इनके मन में इस बात को बहुत दुख है कि मैं जितना निकट में थी उतना ही अधिक दूर हो गई। मैं जितना अधिक उनकी याद में थी उतना ही अधिक मैं उनके द्वारा भुला दी गई। आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि क्या कभी मुझे याद करते हैं, क्या कभी उनका मैं दर्शन कर पाऊंगी।
यदि वे भुला न दिए होते तो मुझे इस प्रकार से आज कहना क्यों पड़ता है साहब। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी को सबसे भारी दुख यही हो गया, सबसे प्रबल दुख हो गया कि मैं तो भुला दी गई। और भक्त के लिए, भक्ति देश में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि मेरे स्वामी मुझे भुला दिए, मैं भुला दिया गया। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। हनुमान जी महाराज इसीलिए तो अस्कई परे चरणा कुलाई, आपने तो मुझे भुला दिया। ना भुलाए होते तो पूछते क्यों आप हमसे। हनुमान जी को दुख है वहां। यहां किशोरी जी कहते हाँ नाथ होने पट विशाली, देखी परम बिरहा कुल सीता बोला, कपि मृदु बचन विनीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, श्री सीता जी को परम विरहाकुल देखे। श्री सीता जी को विरह में परम व्याकुल देख करके कपि श्री हनुमान जी महाराज मृदु और विनीता वचन बोला। हनुमान जी महाराज मृदु माने कोमल और विनम्र वचन बोले। माता श्री सीता जी परम विरहाकुल हैं, विरह में परम व्याकुल हैं। 10वीं दशा को कहीं प्राप्त न हो जाए, हनुमान जी एकदम से घबरा गए। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी दशा को हनुमान जी ने देखा है। देखी परम विरहाकुल सीता, सो क्षण कपि कल्प संबीता। वो क्षण कपि के लिए कल्प के समान बीता था। और अब हनुमान जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए। फिर सोचा कि मैं समझाने का प्रयास करूं। हनुमान जी महाराज बड़े कोमल और विनम्र वचन बोलने लगे। मधुर वचन बोले हनुमाना, हनुमान जी ने कहा मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वे मुझे कभी याद करते हैं कि बिल्कुल भुला दिए, निष्ठुर हो गए। हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ कहा तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। सुकृपा निकेता, अतिशय कृपा के स्थान आपके दुख में दुखी हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, वे कुशल से हैं तभी यहां आ पाएंगे। और मेरे प्रति भी उनका प्रेम है या नहीं, यह भी जानने की इच्छा होती है। मेरे प्रति उनका प्रेम है भी या नहीं, यह भी जानने की इच्छा होती है। प्रीति जगत में, भक्ति देश में यह चाहना होती है। मैं उनको इतना याद करती हूं तो क्या वे मुझे याद करते भी हैं या नहीं। मैं इतना अधिक प्रीति करती हूं तो वे मेरे स्वामी मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं। सरकार का प्रेम क्या है। हनुमान जी कहते तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, अतिशय कृपा के स्थान आपके दुख से दुखी रहते हैं। मां, आपने कहा कि वह सुख के भवन है। ठीक है, आपने कहा
लेकिन वे इस समय सुख के भवन नहीं है, दुख के भवन हो गए हैं, बहुत दुखी हैं। कभी कभी तो वे ऐसे बैठे रहते हैं, उनको कुछ होश ही नहीं रहता है। शरीर पर ये छोटे छोटे जो मक्खियां आदि है बैठती है, उनको कोई पता नहीं चलता कुछ भी, एकदम से खोए रहते हैं। जब लक्ष्मण जी उनको सचेत करते हैं तब वे होश में आते हैं और हाँ सीते हाँ जानकी कह करके वे शोकाकुल रहते हैं। सोते जागते उठते बैठते हमेशा आपकी याद करते हैं, हाँ सीते कह करके। जनि जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जनि जननी मानहु जिए ऊना, हे जननी, जिए ऊना माने कम, जनि मानहु ना मानिए, मत मानिए। जो प्रेम पहले था वो आज भी है। ऐसा मत सोचिए कि आप बिछुड़ गई तो आपका प्रेम भी बिछुड़ गया, ऐसा नहीं है। हे मां, आप अपने हृदय में अपने स्वामी के प्रेम को ऊना माने कम मत मानिए। मैं तो ये कहूंगा कि तुम ते प्रेम राम के दूना। आपसे श्री राम जी का प्रेम दुगुना है, ऐसा हाँ। प्रेमी की चाह होती है कि मैं जैसा प्रेम करूं वैसा ही आप भी प्रेम करें, कम न करें। और यदि ये पता चले कि नहीं हमसे आपका ज्यादा प्रेम है तो एक विशेष संतोष होता है। अच्छा, तो आपका मेरे प्रति ज्यादा प्रेम है। अच्छा, प्रेम का कोई माप नहीं होता, कोई तौल नहीं होता है। प्रेम एक मनोभाव है, मनोभाव है, मन का ये शुद्ध भाव है। प्रेम कहां कैसे हो जाता है? माता पिता के बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम है। यूं कह लीजिए कि जो जिस क्षेत्र में है उनको उन वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, बड़ा प्रेम होता है। कभी कभी पाया जाता है कि इनका जड़ में प्रेम है। अरे तो गजब है, इतना प्रेम है। हाँ, तो प्रेम श्री हनुमान जी कहते हैं कि मां आपसे दुगुना प्रेम श्री राम जी का है। ध्यान दीजिएगा, किशोरी जी की जो ऐसी दशा है, इस दशा में हनुमान जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ही समझाने में कुशल हो सकता है। ये समझाने की विधि है। यदि इस तरह से न कहें तो फिर हृदय की दशा और बिगड़ जाएगी। हनुमान जी महाराज को याद आ गया, क्या? मैं बहुत दुखी हो गया था जब मैंने अपने स्वामी से मिला, मैं बहुत दुखी हो गया। और मैंने कहा, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। सरकार, माना कि मुझ में बहुत दोष है, सारे दोष मुझ में है। यद्यपि नाथ भव गुण मोरे, लेकिन सेवक प्रभु परे जनि भोरे। आपको नहीं भुलाना चाहिए। फिर भी सरकार कुछ नहीं बोल रहे थे, तो हनुमान जी एकदम से व्याकुल होकर के चरण में गिर गए।
अपने बानर तन में आ गए। श्री रघुनाथ जी उनको उठा के हृदय से लगा लिए। तो रघुपति उठाए उल्लावा, और जब हृदय से लगाए तो इतना प्रेम उनको दिए, इतना प्रेम दिए। सरकार उनको हृदय से लगाए हनुमान जी को, और सरकार के नेत्रों से टप 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 आंसू टपक रहा है, गिर रहा है। हाँ, मानो वो सरकार के नयनाश्रु जो है, नेत्र के अश्रु का बूंद जो है, वो हनुमान जी के एक एक जलन को दूर कर रहा है। हाँ, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सरकार अपने आंखों से, नेत्रों से इतना आंसू बहा दिए हनुमान जी के शरीर पर कि हनुमान जी को स्नान करा दिए और उनकी सारी जलन को दूर कर दिए। जब हनुमान जी को बड़ा संतोष हुआ कि हाँ, अरे मैं झूठे आरोप लगा रहा हूं कि आपने मुझे भुला दिया, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, ये मेरी भूल है। अब बताइए, बिना प्रेम के इतना आंसू गिरा रहे मेरे प्रति, इतना आंसू मेरे शरीर पर गिरा दिए। इसके बाद सरकार ने उनसे कहा, हे कपि सुनो, हृदय में कम मत मानो। ऐसा? हाँ, तो मुझे कितना प्रिय हो, कितना प्रिय हो, मैं क्या कहूं। हे हनुमान जी, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण जी से दुगुना प्रिय लगते हो। हाँ, अब सरकार ने हनुमान जी को समझाया तो हनुमान जी को बड़ा संतोष हुआ, हृदय की सारी जलन दूर हो गई। वही बात याद आ गई इनको, ये तो सत्य है कि सरकार अपने प्रियजनों से दुगुना प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा, हे मां, आप हृदय में श्री राम जी को प्रेम को लेकर कम मत मानिए, आपसे दुगुना उनका प्रेम है। ऊना माने कम, अस्कस कहो मानी मन ऊना, ऊना माने कम। सुख सुहाग तुम कहां दिन दूना, सुन कपि मानस जन ऊना। गीतावली सुंदर कांड 8 पद में हनुमान जी ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया। हनुमान जी ने कहा, मातु काहे को कहती अति बचन दीन, मातु काहे को कहती अति बचन दीन, तब की तू ही जानती अब की हूं ही कहत। हनुमान जी ने कहा, उस समय जब साथ में थी तो आप जानती हैं, कहा, और अब जब से आप अलग हुए तब के बाद से मैं सुना रहा हूं। वे तो आपकी याद में बहुत दुर्बल हो गए। हाँ, तब वियोग संभव दारुण दुख, आपके वियोग से उत्पन्न इतना उनको दुख हुआ है कि बिसरी गई महिमा सुबान की। वो अपने बाण की महिमा भूल गए, उनको याद ही नहीं है। ना तू कहूं कह रघुपति सायक रवि, तम अनेक कह जातु धान की। खूब समझाया हनुमान जी ने। गीतावली उत्तर कांड में 25 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, यहां तो हनुमान जी समझाने की रीति से कह रहे हैं कि आपसे श्री राम जी का प्रेम दुगुना है, लेकिन गोस्वामी जी गीतावली उत्तरकांड 25 पद में कहते हैं कि ये कहना बड़ा मुश्किल है किनका प्रेम ज्यादा है, किनका प्रेम कम है। ये नाप तौल का विषय नहीं है। प्रेम कितना होता है, कितना होता है, कितना टन, कितना, ये सब समझ के बाहर की बात है। ये तो जिनको होता है वही समझते हैं। गीतावली उत्तरकांड 25 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, राम जोगवत सिय मन, राम जोगवत सिय मन, प्रिय ही प्राण प्रियाऊ। श्री राम जी सभी राज्य कार्य करते हुए मैं हमेशा अपना मन श्री सीता जी के पास रखते हैं, और श्री सीता जी अपना मन श्री राम जी के पास रखते हैं। राम जोगवत सिय मन, प्रिय ही प्राण प्रियाऊ।
एक संत ने कहा यहां पर, तुमते प्रेम राम के दूना। दूना माने दूसरा प्रेम नहीं है, वही प्रेम है। दूना, दूसरा नहीं है। लोग कहते हैं, अब थोड़ी चर्चा हम कर ले, यद्यपि समय ज्यादा हो जा रहा है, फिर मैं थोड़ी चर्चा कर लूं दूना वाली बात पर। प्रसंग ऐसा है सुंदरकांड के कि थोड़ा समय पर कम ध्यान दिया करिए आप लोग भी। तो भगवती श्री सीता जी का जब वियोग हुआ, वह जब विलाप करने लगी हैं, तो बाबा ने 5 चौपाई में उनके विलाप को लिखा है। 5 चौपाई में। हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे गया। 5 चौपाई। श्री राम जी जब आश्रम में आए और श्री सीता जी को नहीं पाए, विलाप करने लगे, तो गोस्वामी जी ने 10 चौपाई में श्री राम जी के विलाप को लिखा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हम लोग यदि ठीक से विचार करके देखें तो श्री सीता जी का दुख और श्री राम जी का दुख दोनों में यदि देखें तो सबसे ज्यादा दुख श्री सीता जी का है। सबसे ज्यादा मतलब श्री राम जी से ज्यादा दुख श्री सीता जी का है। कहिए कैसे? तो श्री राम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी हैं, किशोरी जी अकेली हो गई है। पहली बात तो ये, श्री राम जी देखी राम तिरचुर तलावा, मज्जन की न परम सुख पावा। स्नान किए, बैठे, संवाद किए, सारी बातें हुई। किशोरी जी स्नान, निद्रा, आहार सबको त्याग चुकी हैं। न नहाती हैं, न कुछ पाती हैं, न सोती हैं। श्री राम जी व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि गिद्धि जी का श्राद्ध, सबरी जी के यहां फल खाते हैं, पंपा सरोवर में स्नान करते हैं, बाली को मारते हैं और वानर दल को संगठित करके लंका के लिए प्रस्थान आदि करते हैं। सारी बातें हैं। लेकिन किशोरी जी अशोक वाटिका में अकेली हैं। यद्यपि विभीषण जी का परिवार उनके साथ में है, लेकिन अपने घर से तो कोई नहीं ना है। तो किशोरी जी का दुख ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन किनका प्रेम ज्यादा है, किनका कम है, ये कहना बड़ा कठिन विषय है। हनुमान जी ने समझाने के लिए कहा है, एक चौपाई आप याद करें, इसी आगे दोहे की चौपाई है, तत्व प्रेम कर मम तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। तो तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सरकार ने संदेश में कहा है कि आपके और मेरे बीच के प्रेम का तत्व ये कथन का विषय नहीं है, केवल एक मेरा मन जानता है। व्यवहारिक दृष्टि से यदि हम विचार करके देखें गृहस्थ आश्रम में, तो पत्नी को लगता है कि मेरा दुख ज्यादा है, लेकिन उनके पति जो होते हैं वे बाहरी जो उद्यम करते हैं, जो उनका उद्यम होता है, जो प्रयास होता है, वो पत्नी के हित को ध्यान में रखकर ही होता है। गृहस्थ आश्रम का जो दाम्पत्य प्रेम है, वहां की बात व्यवहारिक दृष्टि से। तो श्री राम जी जो कुछ कर रहे हैं श्री किशोरी जी के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब नारी होने के नाते वो बहुत उद्यम नहीं कर सकती, किशोरी जी ज्यादा इधर कुछ नहीं कर सकती। किशोरी जी वहां विरह में है, सरकार उनके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। तो
तो हनुमान जी कहते हैं कि जन जननी मानहु जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी महाराज संदेश कहने जा रहे हैं। ये पूरा दोहा भर है और इस संदेश का परिणाम ये होता है कि किशोरी जी को बड़ा संतोष हो जाता है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। बहुत संतोष होता है। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते, आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।